सोचिए अगर आप किसी बाबा के पास गए और उसने कहा कि रुको भैया, हनुमान जी का फोन आ रहा है। दोस्तों, ये कोई कॉमेडी सीन नहीं। बागेश्वर धाम सरकार उप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में रोज यही ड्रामा चलता है। सेनापति से जरा बात करवाइए ना हमारे। अभी ये फोन नंबर अलग आ रहे हैं। हाँ, बटन दबाओ। हाँ, हेलो। हाँ, प्रणाम करता हाँ हूँ श्री धीरेन्द्र चरणों में शास्त्री, क्या हो रहा है? ये ज्योति बच्ची आई मिली है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी आपकी कृपा से ये पास हो गई है ये तो बच्ची। पास हो आगे जाएगी, का पर भाई मैं और तुम्हें कृपा फेल करने कर में दूंगा। मुक्ता प्यारे संसार। भक्त को लगता है कि सामने त्रिकालदर्शी बैठा, लेकिन सच ये है कि सामने एक ऐसा बिजनेसमैन बैठा है जिसकी दिव्य दृष्टि सिर्फ मंच की लाइट तक ही सीमित है। अगर किसी के पास सच में हनुमान जी की कृपा होती तो क्या वो अपने ही भाई के क्राइम रिकॉर्ड को नहीं देख पाता? क्या उसे अपने ही आश्रम में होने वाली मौतें नहीं दिखती? और क्या उसे बालासोर जैसे ट्रेन हादसे का पहले से पता नहीं चलता? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मकसद है आपको सवाल पूछना सिखाना, क्योंकि आस्था अंधी नहीं होनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विवेक वाणी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे ये बाबा मंच पर भक्तों के मन की बात बता देते हैं, लेकिन बूम लाइव ने अपनी पड़ताल में साबित किया है कि ये कोल्ड रीडिंग और मेंटलिज्म है। जानकारी पहले से इकट्ठी की जाती है। दोस्तों, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ANIS नागपुर ने इन्हें नागपुर में खुले मंच पर चुनौती दी। नतीजा क्या हुआ? ये बाबा भाग खड़े हुए, बोले हम तमाशा नहीं करते। भाई, अगर आप तमाशा नहीं करना था तो मंच पर जेब के रुपए गिनने की नौटंकी क्यों करते हो? ये है इनके सगे भाई छोटे महाराज सालिग्राम गर्ग। फरवरी 2023 एक दलित परिवार की शादी में घुसकर पिस्तौल लहराई, सिगरेट पीते हुए गालियां दी, SC/ST एक्ट के तहत FIR। अप्रैल 2024 टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की पिटाई कर दी, फिर FIR, और अप्रैल 2026 में ये गिरफ्तार भी हो गए। जब पूछा गया तो बाबा बोले हम कानून के साथ हैं, भाई के साथ नहीं। मतलब जब बात परिवार की आती है तो हनुमान जी का फोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों, जून 2023 बालासोर में ट्रेन हादसा, 288 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। पत्रकारों ने पूछा बाबा आपको पता क्यों नहीं चला? जवाब मिला हाँ, संकेत मिलते हैं, लेकिन जानना और टालना अलग बात है। गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ लोगों का भविष्य तो बता देते हैं, लेकिन लोगों की मौत होने वाली है, वो भी 300 लोगों की एक्सीडेंट से, वो नहीं पता चलता। देखिए दोस्तों, 300 लोगों की जान बचाने की बात आती है तो संकेत मिलते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इसे कहते हैं सेलेक्टिव मिरेकल। बाबा का जन्मदिन हुआ दोस्तों 3 जुलाई 2025। टीन शेड गिर गया। बस्ती से आए श्यामलाल कौशल की मौके पर मौत, 8 घायल। सिर्फ 5 दिन बाद 8 जुलाई 2025 को धर्मशाला की दीवार ढह गई, अनीता देवी की मौत, 11 घायल। ये वही बाबा है दोस्तों जो आपकी जेब के रुपए तो गिन लेते हैं, लेकिन आश्रम में टूटती छत नहीं देख पाए। क्या हनुमान जी सिर्फ VIP पास वालों के लिए काम करते हैं, या सच ये है कि इनके पास कोई दिव्य दृष्टि है ही नहीं? अब समझते हैं असली बिजनेस मॉडल। बाबा कहते हैं हम पैसा नहीं लेते। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक 300 लड़कियों की शादी धाम के दान पात्र से होती है। दैनिक भास्कर के अनुसार 200 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल भक्तों के छोटे छोटे चंदों से बनेगा। गुरुकुल भी इसी चंदे से चलता है, यानी लेन देन पक्का। भक्त देता है पैसा, सरकार से टैक्स बचाता है। ट्रस्ट लेता है पैसा, सरकार को 1 रुपया टैक्स नहीं देता है, और बदले में भक्त को मिलता है एक झूठा आशीर्वाद और एक ब्रांडेड फोटो। यही है असली खेल। टैक्स बचाओ, पुण्य कमाओ और हिसाब किसी को मत दो। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक क्या है? टैक्स की छूट। भारत के कानून में धार्मिक ट्रस्टों को इनकम टैक्स की धारा 12A के तहत सारे चंदे पर दोस्तों 100% की टैक्स छूट मिलती है, और धारा 80G या 80G के तहत चंदा देने वाले भक्तों को भी अपने टैक्स में 50% तक की छूट मिल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बाबा कहे कि हनुमान जी ने बताया है, तो उससे पूछिए कि बालासोर के बारे में क्यों नहीं बताया।
अपनी टूटती छत के बारे में क्यों नहीं बताया, और ये चंदे का ऑडिटेड हिसाब कहाँ है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत क्लियर कट बात बोलना चाहूँगा कि आस्था और अंधविश्वास में फ़र्क है। अंधविश्वास वो है जो आपको सोचने से रोके। असली चमत्कार किसी बाबा की दिव्य दृष्टि नहीं है, बल्कि आपकी अपनी सोचने समझने की ताकत होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाल।